नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं आपको वर्ग 10 के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखेंगे। और पाठ का नाम यहाँ पर देख लीजिए। पाठ का नाम जो है वो आपको है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास चैप्टर से शहरीकरण एवं शहरी जीवन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका 6ठा नंबर वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है उसे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पटना। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिए या आप इसे बराबर देखते रहिए, क्योंकि ये आपको सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाज रखने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उदयन। अगला प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया? सामुदायिक, व्यक्तिवादी, स्त्रियों की स्वतंत्रता, सांप्रदायिकता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है व्यक्तिवादी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, उद्योगपति वर्ग, मध्य वर्ग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य वर्ग। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910, 1911, 1912, 1913। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? चीन, जापान, इंग्लैंड, भारत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में। अगला प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीमुशान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, बम्बई किस वर्ष बम्बई फ्रेंच की राजधानी बन गई? 1661, 1757, 1819, 1912। तो बम्बई जिस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बन गई वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और 1819 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर है, 1819 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था?
जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, जेम्स चार्ल्स प्रथम ने और चार्ल्स द्वितीय ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? आंसर जानते हैं हमारा। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कलकत्ता बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? कारखाने में काम की अवधि कम करने के लिए, बालिग पुरुष के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग स्त्री के मताधिकार के मांग के लिए, गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एनसीईआरटी बुक को देख लीजिए, यहाँ पर सभी वर्ग भी बहुत में लिखा हुआ है, मध्य वर्ग भी लिखा हुआ है आंसर में। तो यहाँ पर देख लीजिए श्रमिक वर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसका आंसर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है एक प्रतियोगी 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणकरण, शहरीकरण, कस्बा, बंदरगाहों। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शहरीकरण। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? रेमंड ऑलिवर ने, बेरी पार्क ने, एनिवेजेडर हावर्ड ने, विलियम हॉर्नबी ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनिवेंजर हावर्ड ने। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बोधगया, राजगिरी, वैशाली या पटना साहिब में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी राजगिरी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी, गेस्ट हाउस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्यता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में, न्यूयॉर्क, बम्बई, कलकत्ता। तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए लंदन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? संपत्ति का, ज्ञान का, शक्ति का, बहुमूल्य धातु का। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संपत्ति का। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1919, 1945, 1955, 1965। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय आपको 1965 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न कहता है बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1860, 1858, 1818, 1935। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1918। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक नगर के विकास कब से हुआ था? मेसोपोटामिया के सभ्यता से, हड़प्पा के सभ्यता से, पुनर्जागरण से, औद्योगिक क्रांति से। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति से। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न अंग्रेजी यात्री राल्फा पिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? 1865, 1857, 1858, 1859। तो सही आंसर आपको 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1856 में। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिबा कहाँ स्थित है? पटना साहिब, अमृतसर, लाहौर, भिवांडी। तो सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब बिल्कुल सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, विशाखापत्तनम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गाँव, कस्बा, नगर, महानगर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महानगर में। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है वेरॉन हॉसमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति, कलकत्ता का व्यापारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सिया का प्रीफेक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 33 नंबर प्रश्न लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? 1763, 1863, 1787, 1887। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1863 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 लाख। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है द वीटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक गैरेथ स्टेटमैन जोन्स, हेनरी मयू, ट्यूसिपमन, चार्ल्स टिकेस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बम्बई की चालस किस प्रकार की इमारत थी? एक मंजिला इमारत, बहुमंजिला इमारत, धनी लोगों की इमारत, सरकारी कर्मचारियों की इमारत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुमंजिला इमारत। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू? 1850, 1855, 1860, 1870। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी 1855 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये था आपको कुछ सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से इस समय देख रहे थे। और आपको पाठ का नाम जो था 6ठा नंबर पाठ था और पाठ का नाम था शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो है इतिहास से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सफलता ग्रुप चैनल पे हमारा और वीडियो देखिए जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।